एनसीआर में क्यों नहीं थम रहा वायु प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण थम नहीं रहा है। जनवरी 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के तहत वायु प्रदूषण से जूझ रहे शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो लक्ष्य रखा गया था, दिल्ली उससे कोसों दूर है। एनसीपी के तहत PM 2.5 और PM 10 में 5 वर्षों में यानी 2024 तक 20 से 30% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन दिल्ली में इस दौरान PM 2.5 के स्तर में 5.9% और PM 10 के स्तर में 3.9% की ही कमी दर्ज की गई है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में एनसीएपी के लिए एक और लक्ष्य तय किया है कि 2026 तक शहरों में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM में 40% की कमी लानी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एनसीएपी का लक्ष्य हासिल करने में कहाँ खामियां रह गईं? विफलता के लिए कौन जिम्मेदार है? एनसीएपी के तहत जिन 131 शहरों को लक्ष्य दिया गया था, उसमें दिल्ली के अतिरिक्त एनसीआर से नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद भी शामिल किया गया था। दिल्ली के 2023 के औसत PM 10 की मात्रा की तुलना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए मानक से करें तो यह मानकों से 3 गुना से भी अधिक है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशित वार्षिक मानक से भी लगभग 14 गुना अधिक है। वर्ष 2023 में ग्रेटर नोएडा दिल्ली से भी अधिक प्रदूषित है और देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर है। फरीदाबाद भी 2023 में देश के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया था। इसका लक्ष्य देश के सबसे प्रदूषित 102 शहरों में PM 10 और PM 2.5 की मात्रा को 2017 के मुकाबले 2024 तक 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। बाद में इन शहरों की संख्या 131 कर दी गई। वर्ष 2021 में प्रदूषण में कमी करने के लक्ष्य में संशोधन किया गया। अब हर शहर को वार्षिक औसत प्रदूषण की मात्रा में 2019-20 के मुकाबले 2025-26 तक 20 से 45% की कमी करने का लक्ष्य लिया गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए कुछ खास कदम उठाने ही होंगे। जैसे दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली के आसपास के राज्यों को मिलाकर एक क्षेत्रीय योजना बनाई जाए, जिसमें हर क्षेत्र प्रदूषण कारक एवं जिम्मेदार अधिकारी और विभाग के लिए एक स्पष्ट प्रदूषण भार कटौती के वार्षिक, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। इन लक्ष्यों को न प्राप्त करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। बढ़ते हुए वाहनों की संख्या एवं बढ़ती पेट्रोलियम उत्पाद की खपत को भी कम करने के लिए स्पष्ट एवं वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। दिल्ली के 300 से 400 किलोमीटर के क्षेत्र में नए कोयला संयंत्र एवं प्रदूषणकारी कारखानों के रूप में नए प्रदूषण के स्रोत नहीं लाए जाएं और मौजूदा स्रोत से वायु प्रदूषण का उत्सर्जन सख्ती से कम किया जाए। पराली जलाना कम करने के लिए किसानों के साल भर बातचीत करके उनको अन्य फसल पर शिफ्ट करने के साथ साथ पराली के बेहतर प्रबंधन को भी प्रेरित किया जाए। आम नागरिकों RWA को कचरा प्रबंधन के बारे में बताया जाए। इस तरह की पर्यावरण संबंधी अपडेट खबरों के लिए बने रहें पर्यावरण पोस्ट के साथ।